क्या आपका दिमाग भी कभी रुकता ही नहीं? एक ही बात बार बार रात को सोने जाते हो लेकिन थॉट्स बंद ही नहीं होते। यही है ओवरथिंकिंग। लेकिन सवाल ये है, ये होती क्यों है और इसे रोका कैसे जाए? नमस्कार, आप देख रहे हैं इनर शांति। आज हम बात करने वाले हैं एक ओवरथिंकिंग का मतलब क्या है। कोई सिचुएशन खत्म हो चुकी होती है लेकिन हमारा माइंड उसे बार बार रिपीट करता रहता है। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, अगर फ्यूचर में ये गलत हो गया तो। मतलब हम प्रेजेंट में नहीं होते, या तो पास्ट में फंसे होते हैं या फ्यूचर से डर रहे होते हैं। वेदों और खासकर भागवत गीता में मन के बारे में बहुत गहरी बातें बताई गई हैं। भगवत गीता में कहा गया है, मन ही इंसान का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। जब मन कंट्रोल में होता है तो वही हमें शांति देता है, लेकिन जब मन कंट्रोल में नहीं होता तो वही हमें दुख, स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग देता है। अब बात करते हैं ओवर थिंकिंग की रियल रीजंस। पहला, कंट्रोल की आदत। हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, हर सिचुएशन, हर इंसान। लेकिन रियलिटी ये है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो माइंड ओवरथिंक करना शुरू कर देता है। दूसरा, अटैचमेंट। वेदों में कहा गया है, अटैचमेंट ही दुख का कारण है। जब हम किसी चीज या इंसान से ज्यादा जुड़ जाते हैं तो हर छोटी बात हमें डिस्टर्ब करती है। तीसरा, फियर ऑफ फ्यूचर। हम फ्यूचर को लेकर इतने डर जाते हैं कि प्रेजेंट खराब कर देते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर वो मुझे छोड़ गया था, ये सारे अगर ही ओवर थिंकिंग का कारण है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इससे बाहर कैसे निकले। पहला सॉल्यूशन, फोकस ऑन प्रेजेंट। भगवत गीता का सबसे पावरफुल रूल, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब आप सिर्फ अपना काम करते हो और रिजल्ट को छोड़ देते हो तो माइंड ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। दूसरा, मेडिटेशन। मेडिटेशन कोई फैंसी चीज नहीं है, बस रोज 5-10 मिनट अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। धीरे धीरे माइंड खुद शांत होने लगेगा। तीसरा, एक्सेप्टेंस। हर चीज परफेक्ट नहीं होगी, हर इंसान आपको समझेगा नहीं और हर सिचुएशन आपके फेवर में नहीं होगी। जब आप एक्सेप्ट करना सीख जाते हो तो ओवर थिंकिंग खत्म होने लगती है। सच ये है, ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं होती कि आप वीक हो, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि आप ज्यादा सोचते हो, ज्यादा केयर करते हो। लेकिन याद रखो, हर चीज को कंट्रोल करना जरूरी नहीं है। कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ी शांति देता है। तो अगली बार जब आपका माइंड ओवर थिंकिंग करे तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या यह मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं है तो उसे छोड़ दो, और अगर है तो एक्शन लो। बस यही है इनर शांति का रास्ता। अगर आपको ऐसे ही वैदिक विजडम और लाइफ चेंजिंग बातें पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शांति बाहर नहीं, अंदर मिलती है। इनर शांति।